पर मैं आप लोग को यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। ऐसे ही सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं अधिक मात्रा में। देखिए पहला सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला हम नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो दिल्ली में हुआ था, 1956 में हुआ था। कब हुआ था? दिल्ली में हुआ था 1956 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? माने कि जन्म उनका कब हुआ? देखिए जन्म भूमि तो बिहार ही है, लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। इसके बाद भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को क्या किए थे? लिखे थे। तो महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं को माना जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है। तो देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है आप लोग को क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पीएचडी के डिग्री की उपाधि कब धारण की? आंसर होगा 1920 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर होगा 1916 ईस्वी में उनको उपाधि के धारण मिला था, पीएचडी की उपाधि के धारण की। अब इसके बाद 20 के दांत शीर्षक कहानीकार कौन है? देखिए 20 के दांत जो था शीर्षक के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। क्या होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। गिरधर लाल कौन है? तो देखिए गिरधर लाल जो थे कौन है? कासू के पिता है कि रजनी के पिता है कि सोफाली के पिता है, मदन के पिता है? तो गिरधर लाल जो थे मदन के पिता थे। क्या थे? मदन के पिता थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? देखिए मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? तो इसमें आपको हो जाएगा 2 दांत को क्या किए थे? तोड़ दिए थे। इसके बाद मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार से किससे खतरा हो सकता, माने किससे खतरा हो सकता था? तो यहाँ पर होगा अब खोखा से। किससे होगा? खोखा से। खोखा किस भाषा का शब्द है? खोखा जो है, खोखा खोखी किस भाषा के शब्द है? तो तमिल के, भोजपुरी के बांग्ला के हिंदी? किस भाषा के? कौन सा होगा? बांग्ला भाषा। क्या होगा? बांग्ला भाषा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा है? तो देखिए यह जो है सेन साहब की धर्मपत्नी ने कहा है कि गिरधर कहा है कि सेन साहब ने कि सोफर ने? तो सेन साहब ने कहे थे। किसने कहे थे? सेन साहब ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर? तो आपका आंसर हो जाएगा सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? बिजनेस या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर 5।
मैकमुलर्स को देखिए वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? मैकमुलर्स को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा था? तो इसका होगा स्वामी विवेकानंद। किसने कहा थे? स्वामी विवेकानंद। और इसका नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? देखिए, दारिस नामक सोने के सिक्के भरा घड़ा किसे मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। क्या आंसर होगा? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का एक घड़ा कहाँ मिला था? तो यह घड़ा मिला था बनारस के समीप मिला था। कहाँ मिला था? बनारस के समीप। देखिए, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। किसे कहा था नाइट की उपाधि? तो महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की मैकमुलर्स। किसने? मैकमुलर्स। आंसर हो जाएगा मैकमुलर्स। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। प्लेटो का संबंध किस देश से है? भारत, इटली से है, स्पेन से है, कि भारत से है, यूनान से है? सही आंसर होगा यूनान। क्या होगा? यूनान होगा। देखिए, आगे चलते हैं। भारत से हम क्या सीखें के रचनाकार कौन है? मैकमुलर्स। कौन आंसर होगा? मैकमुलर्स। आंसर आपको बॉय होगा। देखिए, आगे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। आंसर होगा सही आंसर हजारी प्रसाद त्रिवेदी। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की? इसका सही आंसर होगा 1783 में। कौन होगा? 1783 में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। महाभारत क्या है? महाभारत उपन्यास है, कहानी है, शास्त्र है, पुराण है? इसमें आंसर होगा महाभारत पुराण है। बड़े बड़े नख पसंद करते थे। गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कब हुआ था? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ? तो हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म देखिए बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बलिया उत्तर प्रदेश में। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देवताओं को राजा किन्हें संबोधित किया गया है? देखिए, सभी देवताओं को राजा जो है इंद्र को संबोधित किया गया है। किसका किया गया है? इंद्र के। इसमें सही आंसर होगा सी, इंद्र। अब इसके बाद लास्ट, नख किसका प्रतीक है? नख किसका प्रतीक है? तो पशुता के प्रतीक है। किसका है? पशुता के। आपको सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा पशुता। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। चलिए, देखिए, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था कौची? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र का था? दांत था, पैर था, पत्थर के औजार, नाखून? आपको नाखून था। का सही आंसर होगा इसका नाखून। नाखून नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? यह एक ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ता है? यह एक क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? दक्षिण भारत से मिलती है। कहाँ से मिलती है? दक्षिण भारत से। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? गुणाकर मूल्य जो थे मिडिल स्तर की पढ़ाई जो थे मराठी भाषा में किए थे। किस भाषा में किए थे? मराठी भाषा में। चलिए, हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं।
गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता था उस समय में? तो गुप्तों की राजधानी को कहा जाता देवनगर। क्या कहा जाता था? देवनगर। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। टकराल देखिए, टकसाल का संबंध किससे है? तो सिक्का से है। किससे है? सिक्का से है। तो इसका संबंध किससे है? सिक्का से है। आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? देवनागरी, काशी नगरी को देवनागरी की संज्ञा दी गई है। किसको दी गई है? काशी नगरी को। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? तो देखिए आपको आंसर होगा सही, अमरकांत। सही आंसर क्या होगा? अमरकांत। अमरकांत के द्वारा क्या है? मौत की लेखक कहानी संग्रह है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है का? ऐसा कौन पूछता है? निर्मला पूछती है कि किशोर पूछता है कि लेखक पूछता है? इनमें से कोई नहीं। ऐसा आप लोग को निर्मला पूछती है। कैसा कौन पूछती है? निर्मला। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर को डंडे से पिटाई कर दी? तो सही आंसर आपको होगा किशोर। आंसर क्या होगा? किशोर। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत। आंसर क्या होगा? अमरकांत। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? बहादुर पुणे से भाग के आया था कि इंदौर से भाग के आया था कि पटना से कि नेपाल से? तो सही इसका आंसर होगा बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। कहाँ से आया था? नेपाल से। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन जो है ये क्या है? निबंध है। एथेंस किस महादेश में है? तो ये सही आंसर इसका होगा यूरोप महादेश में। कहाँ पे है? यूरोप महादेश में है। चलिए नेक्स्ट सवाल में। पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो देखिए नाट्य कला से, नृत्य कला से, संगीत कला से, चित्रकला से। पंडित बिरजू महाराज जो थे नृत्य कला से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? नृत्य कला से संबंधित थे। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब को पसंद आ गए थे? देखिए 6 साल के उम्र में क्या हुए? नवाब के पसंद आ गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 6 वर्ष की उम्र में। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम स्कूल किनका था? निर्मला जी के था कि विमला जी के था, श्याम जी के था, प्रतिभा जी के था? तो निर्मला जी के। आंसर सही होगा क्या? निर्मला जी के था। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल चलते हैं। कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? तो किस लय, कासु, केसु, किशोर? आपको सही आंसर होगा किशोर। लड़के का नाम था किशोर। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं हम लोग। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? तो बहादुर अपने घर से माँ के मार के कारण भागा था। किसके कारण भागा था? माँ के मार के कारण। चलिए आगे चलते हैं। लड़के ने हाड़िया में से कितने रुपए निकाले? बहादुर जो थे वो हाड़ी था, मार उसकी रखी थी, उसमें कितने रुपए निकाले थे? तो 2 रुपए। कितना रुपए निकाले थे? 2 रुपए। बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का इल्जाम लगाया गया था? तो 11 रुपए। कितना रुपए का इल्जाम लगाया गया था? 11 रुपए। आपको सही आंसर क्या होगा? 11 रुपए। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो परंपरा का मूल्यांकन का रात भर कहाँ छिपा रहा?
तो पड़ोस के घर पर छिपा रहा, कि जंगलों में छिपा रहा, कि पड़ोसी के घर में, पड़ोसों में, विद्यालय में। तो देखिए लड़का जो है रात भर जंगलों में छिपा रहा, माँ की डर से कहाँ छिपा रहा है? जंगलों में। अगला हम नेक्स्ट सवाल चलते हैं। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज आखिरी प्रोग्राम कहाँ किए थे? तो आंसर होगा सही मैनपुरी में। कहाँ किए थे? मैनपुरी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? माने कि सीखने किस, माने कि जो नृत्य कला जो था वो किससे सीखे थे? अपने पिताजी से। किससे सीखे थे? अपने पिताजी से। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी? तो रेशमी वाजपेयी। कौन थी? रेशमी वाजपेयी। नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। अभिनयों की रचनाकार कौन है? तो अशोक वाजपेयी। सही आंसर क्या होगा? अशोक वाजपेयी। अभिनयो कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में। आपको सही आंसर क्या होगा इसमें? तो फ्रांस होगा। कहाँ स्थित है? फ्रांस। चलिए आपको हो जाएगा फ्रांस। देखिए संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो मकान के नीचे खड़ा हो गया। कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। कथकार के झोले में कितनी मछलियां थी? 3 मछलियां थी। कितनी थी? 3। आपको सही आंसर होगा 3। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ पीस रही थी। कौन पीस रही थी? लेखक की माँ। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसे किसने कहा था? तो पिताजी ने कहा था। किसने कहा था? पिताजी ने। देखिए शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार किया जाता है? तो नरकट के पौधे से। किसके? नरकट के पौधे से तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाह खान प्रसिद्ध थे शहनाई वादक में। शहनाई बजाने में बहुत ही प्रसिद्ध थे बिस्मिल्लाह खान। चलिए गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं।